सतीश को गाजियाबाद आए काफ़ी दिन हो चुके थे, पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। पढ़े लिखे होने के बावजूद उसे कोई कंपनी में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वहाँ वो अपने दोस्त नीलेश के घर ठहरा हुआ था। आखिर में नीलेश की जान पहचान से सतीश को एक वॉचमैन की नौकरी मिल जाती है, और वो भी मुर्दा घर में, और नाइट ड्यूटी। यह सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। नाइट ड्यूटी, वो भी मुर्दा घर के सामने। पर सतीश वैसा नहीं था। वो बेहद ही बहादुर और साहसी था। इन भूत प्रेत की बातों पर वह मानता नहीं था। सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी, तो वो मना कैसे करता। मुर्दा घर शहर से थोड़ी दूर पहाड़ और जंगल के पास था। सतीश की ड्यूटी रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक की थी। सतीश टाइम से थोड़ा पहले ही मुर्दा घर पहुंच जाता है, जहां दिन में ड्यूटी करने वाला वॉचमैन वहीं बैठा था, जो सतीश को देखकर कहता है, अच्छा, तो तुम हो नए वॉचमैन? सतीश ने हाँ में सिर हिलाया और वॉचमैन से पूछा, वैसे पुराना वाला वॉचमैन कहाँ गया? दिन में ड्यूटी करने वाले कोच के हाव भाव थोड़े बदल से गए। वो बात को टालते हुए बोला, वो अपने गांव चला गया है। सतीश को उसका बर्ताव बेहद अजीब लगा, तो वो उसने पूछा, अच्छा, पर क्यों? वॉचमैन घड़ी की ओर देखता है और कहता है, मेरे जाने का वक्त हो गया, पर सुनो, एक चेतावनी देकर जा रहा हूं। रात को अंदर से कोई भी आवाज आए तो उस पर ध्यान मत देना। वॉचमैन का और क्या काम होता है? सतीश ने पूछा, जिस पर वह वॉचमैन कुछ ना बोला और वहां से चला गया। सतीश गेट के बाहर कुर्सी पर बैठ जाता है। धीरे धीरे कर सारे कर्मचारी चले जाते हैं और वहां बचते हैं तो बस सतीश और लाशें। जंगल के पास और शहर से दूर होने की वजह से आसपास का इलाका बेहद सुनसान था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सतीश वहीं बैठा बस आसपास देख रहा था, जहां का माहौल अब दिन के मुकाबले काफी बदल चुका था। सतीश इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। यूं ही बैठे बैठे 12 बज गए। सतीश को हल्की हल्की नींद आने लगी कि तभी एक आवाज से सतीश की सारी नींद उड़ गई। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हंसा हो। सतीश उठा और इधर उधर टॉर्च कर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद नींद में होने की वजह से उसे वह हुआ होगा, तो वो चुपचाप बैठ जाता है कि फिर उसे किसी की हंसने की आवाज आती है, और इसी आवाज के साथ अंदर दरवाजा खुलने की आहट आती है। सतीश चौकन्ना हुआ
उसे लगा शायद अंदर कोई घुस गया है। सतीश टॉर्च लेकर अंदर जाता है और अंदर का दृश्य उसे बेहद डरावना लगता है। वैसे उसे डर नहीं लगता था, पर अंदर इतनी लाशें सफेद कपड़ों में लिपटी देख भला कौन ना डरे। बेहद अजीब गंध चारों तरफ फैली हुई थी। अपनी नाक पर हाथ रखे वो एक एक कमरे को देखने लगा, पर उसे वहां कोई दिखा नहीं। वह उलझन में पड़ा बाहर की ओर जाने लगा कि एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरी। सतीश पलटा और आसपास देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था कि तभी बगल वाले रूम से कुछ गिरने की आवाज आई। सतीश कांपते पैरों से अंदर गया और उसने वहां देखा कि एक लाश नीचे गिर गई है, पर कैसे उसे समझ नहीं आ रहा था। वह उस लाश की तरफ जाता है, उसे उठाकर वापस रखने के इरादे से, पर जैसे ही वह उसके पास जाता है तो वह दंग रह जाता है। वह लाश एक औरत की थी। नीचे गिरने की वजह से उसके मुंह से पर्दा हट गया था और उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसका पूरा चेहरा सड़ चुका था। सतीश डरा और वहां से भागने लगा। बाहर निकलते हुए उसे किसी के उठने की आवाज आई और कदमों की आहट उसी की तरफ आने लगी। सतीश बिना मुड़े सीधा मुर्दा घर से बाहर निकला और हाँफते हाँफते उसने दरवाजा बंद किया। सतीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी सारी बहादुरी बस उस औरत का चेहरा देख गायब हो गई। अब वो किसी पेड़ के पत्ते की तरह कांप रहा था। सतीश पूरा पसीने से तरबतर गीला हो चुका था। जेब से रुमाल निकालकर माथा पोंछता है कि फिर एक और आवाज, और ये आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर कोई ओढ़ रहा हो। सतीश में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वापस अंदर जा सके, तो वह सोचता है कि बाहर खिड़कियों से देख लेता हूँ। हो सकता है कि कोई चोर घुसा हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। वो डरते हुए एक एक करके सब कमरों की खिड़कियों से टॉर्च अंदर मारता और देखने की कोशिश करता कि आखिर क्या हो रहा है। ऐसे ही देखते देखते वो उस कमरे की खिड़की के पास पहुंचा जहां उसने वो गिरी हुई लाश देखी थी। वह उस खिड़की से अंदर टॉर्च मारते हुए इधर उधर देख रहा था, पर उसे वहां कोई नहीं दिख रहा था। पर एक चीज उसे अजीब लग रही थी। जो लाश उसने नीचे गिरी हुई देखी थी वो अब वहां नहीं थी। वहां बस सफेद चादर पड़ी थी, जिसे देख सतीश बेहद चौंक गया।
कि आखिर लाश गई कहाँ। वो देख ही रहा था कि एकदम से खिड़की पर किसी ने हाथ रखा। सतीश डरा और पीछे हट गया कि अचानक उसे वही हवा का झोंका अपने एकदम पीछे महसूस हुआ। उसने देखा कि उसकी कुछ दूरी पर शायद वही औरत उसकी ओर घूर रही थी। धीरे से उसने जैसे उसके चेहरे पर टॉर्च मारी। सतीश किसी न किसी तरह हिम्मत जुटाता है और वहां से भाग जाता है। सतीश के सामने वही चेहरा बार बार घूम रहा था। वो बेहद डरा हुआ था। वो चुपचाप उसी कुर्सी पर बैठ जाता है, पर पूरी रात उसे आवाजें आती रहती हैं, कभी किसी के हंसने की तो कभी रोने की। पूरी रात ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस मुर्दा घर में तोड़ फोड़ कर रहा हो, यहाँ से वहाँ दौड़ रहा हो और लाशों को एक जगह से दूसरी जगह फेंक रहा हो। जैसे तैसे करके वो डरावनी रात कटी। वो सुबह होते ही सतीश की सांस में सांस आई। वो बस वहां से जाना चाहता था। ठीक 6 बजे वह दूसरा वॉचमैन आया और वो सतीश का चेहरा देख समझ गया कि रात को उसके साथ कुछ न कुछ हुआ था। वो सतीश से कहता है, कहा था ना अंदर मत जाना, बस यहीं रहना।